अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हमारी ब्रिज कोर्स की अमली सरगर्मी का 12वां दिन। चलिए देखते हैं आज हमें कौन सी सरगर्मी करना है। प्यारे बच्चों, ज़बान में अल्फाज ये अपना मानी रखता है। हम अल्फाज के मानी देखने के लिए लुग़त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपको अल्फाज के मानी ये सरगर्मी समझाई गई है। प्यारे बच्चों, आप अव्वल जमात से ही नहीं बल्कि ये सरगर्मी तो जब से आप ज़बान बोलना सीखे हैं तब से करते आए हैं। गौर कीजिए, आप जब कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो अपने वालिदैन से पूछ कर आप वो चीज़, वो लफ्ज़ के मानी हासिल करते हैं। तो यानी आप अपनी छोटी सी उम्र से अल्फाज के मानी जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह इल्म के मामले में भी जब किसी अल्फाज के मानी अगर समझ में ना आए तो हमें उस लफ्ज़ का फ़हम नहीं होता, वो लफ्ज़ हम समझ ही नहीं सकते। तो किसी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए उसका मतलब समझना हमें बेहद ज़रूरी है। तो हमें हर वक्त अल्फाज के मानी समझने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं लुग़त का इस्तेमाल करके अल्फाज के मानी लिखिए। तो यहाँ पर आपको लुग़त का इस्तेमाल करने की तरगीब भी दी जा रही है। प्यारे बच्चों, अब आप बड़े हो चुके हैं, हफ्तुम जमात में हैं। आपको अगर कोई भी अल्फाज के मानी समझ में ना आ रहे हों तो आप डिक्शनरी का लुग़त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, लुग़त के अंदर एक तरतीब से, ख़ास तरतीब से अल्फाज के कई लामहदूद अल्फाज के माने दिए हुए होते हैं, जिसमें आप बाआसानी से अलीफ़ वाले अल्फाज, बे वाले अल्फाज, पे वाले अल्फाज, इस तरह से ई तक वाले अल्फाज आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसके मानी आप हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको लुग़त का इस्तेमाल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम मश्क करते हैं। प्यारे बच्चों, ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर गौहर और कौसार दो अल्फाज दिए गए हैं। गौहर के माने होते हैं मोती और कौसार के माने होते हैं पहाड़। तो इसी तरह आपको यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया गया है अलम, और ये अलम लिखा है अलीफ से, और दूसरा लफ्ज़ है ऐन से। ये भी अलम है और ये भी अलम है, लेकिन पहले हुर्फ का फ़र्क है। तो अलीफ से अलम का मतलब कुछ और होगा और ऐन से अलम का मतलब कुछ और होगा। तो आपको हुर्फ तहज्जी की तरतीब के लिहाज से लुग़त में अलीफ से आने वाला अलम का मतलब और आइन से आने वाला अलम का मतलब ढूंढ कर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। गुल, यहाँ पर गाफ से शुरू होने वाला लफ्ज़ गुल है और यहाँ गैन से शुरू होने वाला लफ्ज़ गुल है। तो आपको इसके भी लुग़त में मानी तलाश करना है। मुक़द्दर, प्यारे बच्चों, मुक़द्दर मीम से है और मुक़द्दर ये भी मीम से है। यहाँ पर ख़ाफ और काफ का फ़र्क है, दोनों के मानी अलग अलग हैं। तो ये भी आपको ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पर सवाब और स्वाब, ये दो अल्फाज एक से शुरू है और एक स्वाद से शुरू है। तो इसके भी माने आपको लुग़त में तलाश करके लिखना है। उसके बाद है सोती और सोती, तो ये एक सीन से है और एक स्वाद से है। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं और इनका मतलब भी अलग होगा। तो प्यारे बच्चों, आप डिक्शनरी में इन अल्फाज के मानी ढूंढ कर लिखिए। चलिए अब अपना अगला नुक्ता है, आओ तख़य्युलाती बने। अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब या अखबार और रिसालों के ज़रिए नए अल्फाज लिखकर उसके मानी लिखिए। तो आपको जहाँ भी दस्तयाब हों, जहाँ भी कुछ नए और मुश्किल अल्फाज मिले हों, उसको लिखकर उसके अल्फाज के मानी अपने वालिदैन से पूछकर या
درسی کتاب میں سے ڈھونڈ کر یا آپ لغت کا استعمال کر کے نئے الفاظ لکھیے۔ تو پیارے بچوں، آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ سرگرمی ہے الفاظ کے معنی ڈھونڈنا، سمجھنا، فہم کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر الفاظ کے معنی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی کہانی، کوئی بھی مواد، کوئی بھی قصہ بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔